हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। दोस्तों, हमने क्लास 7 ज्योग्राफी का नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ वाला चैप्टर ख़त्म कर लिया। दोस्तों, हमने वो ये चैप्टर पूरा पढ़ लिया, सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखी है तो दोस्तों आई बटन पर जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस चैप्टर के डू यू नो फैक्ट्स यानी कि जो थोड़े एक्सटर्नल नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे, वो आपकी बुक में भी दे रखे हैं। आइए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, हमने ग्रासलैंड्स वाले टॉपिक में ये जानता कि ग्रासलैंड्स जो हैं डिफरेंट रीजन में डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम डू यू नो फैक्ट्स में उनके बारे में भी पढ़ेंगे कि किस रीजन में उनका क्या नेम है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के बारे में। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के फीचर्स और उनके जो डेफिनेशन है वो सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम उनके नाम जानेंगे अलग अलग कंट्रीज़ और अलग अलग रीजन्स में। ईस्ट अफ्रीका में इनको सवाना ग्रासलैंड्स कहा जाता है। ब्राज़ील में कंपास कहा जाता है। वेनेजुला में लियानोस कहा जाता है। आइए दोस्तों, अब टेम्परेट ग्रासलैंड्स के नेम जानते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड्स, अर्जेंटीना में इनको पंपास कहते हैं। नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी कहते हैं। साउथ अफ्रीका में वेल्ड कहते हैं। सेंट्रल एशिया में स्टेपी कहते हैं एंड ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन कहते हैं। आइए दोस्तों, कुछ और फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। The tropical evergreen forest in Brazil is so enormous that it is like lungs of the earth. Can you tell why? दोस्तों, इसमें फैक्ट भी बताया गया और आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है ब्राज़ील में, वो इतने बड़े हैं कि उनको लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि लंग्स का क्या काम है और इनको लंग्स ऑफ द अर्थ क्यों कहा जाता है। लंग्स जो हमारी बॉडी में वो क्या काम करते हैं, वो ऑक्सीजन को इनहेल और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। ऐसे ही हम जानते हैं कि प्लांट्स और ट्रीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और हमारे को ऑक्सीजन देते हैं। तो दोस्तों, ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो इतना डेंस है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रीज़ हैं और जो कि हमारी जो अर्थ है उसका मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमारी अर्थ को हमको मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन देते हैं, जिस वजह से इनको लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। कुछ टाइम पहले आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि अमेज़न फॉरेस्ट में आग लगी है। दोस्तों, अगर इन फॉरेस्ट में आग लग गई और ये डैमेज हो गए तो हमारी पूरी अर्थ के लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमें इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। आइए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। एनाकोंडा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दोस्तों, एनाकोंडा नेम का जो एक स्नेक है वो आपने कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, या फिर इसके नाम पर पिक्चर भी है, यानी कि मूवी भी है, आपने देखी भी होगी। एनाकोंडा जो है वो सिर्फ मूवी में ही बड़ा नहीं है, वो रियल लाइफ में भी इतना बड़ा है कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्नेक कहा जाता है और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। और ये इतना बड़ा है कि बड़े बड़े एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल इनको एक ही बार में निगल जाता है। तो दोस्तों, इसलिए इसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्नेक कहा जाता है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। Mediterranean trees adapt themselves to dry summers with the help of thick bark and wax-coated leaves, which help them reduce transpiration. दोस्तों, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन के बारे में हमने पढ़ा था। हमने ये भी जाना था कि जहाँ पे मेडिटेरेनियन वेजिटेशन होती है, जो वहाँ का जो क्लाइमेट होता है, जो वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है, ड्राई समर्स होते हैं और रेनी विंटर्स होती हैं। तो ड्राई समर्स यानी कि एकदम सूखी गर्मी होती है, मतलब बारिश नहीं होती गर्मियों में, और विंटर्स में रेन होते हैं। तो जब गर्मियों में बारिश नहीं होगी तो पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा, पेड़ पौधों को। तो वो क्या करते हैं कि ट्रांसपीरेशन से बचने के लिए, ट्रांसपीरेशन यानी कि जब गर्मियाँ होती हैं तो लीव्स के ऊपर पानी आ जाता है। जैसे आप सुबह उठते होंगे तो देखते होंगे ओस की बूंदें जो आती है लीव्स के ऊपर, वो ट्रांसपीरेशन की वजह से आती है। यानी कि जो लीव्स पर जो स्टोमेटा हैं, जो छोटे छोटे छेद हैं, उनकी मदद से जो है प्लांट के अंदर जो वाटर है वो लीव्स के ऊपर आ जाता है और फिर वो सनलाइट उसको ले लेती है, यानी कि सनलाइट ऑब्जर्व कर लेती है। अपने अंदर पानी को कंजर्व करने के लिए, यानी कि स्टोर करने के लिए वो क्या करते हैं, उनकी जो लीव्स हैं उसके ऊपर थिक वैक्स लेयर है, जिस वजह से स्टोमेटा से पानी ना बाहर आए और ट्रांसपीरेशन रुक जाए या फिर कम हो जाए, जिस वजह से वो समर में भी अपने आप को पानी दे सके और खाना बना सके। मेडिटेरेनियन रीजन्स आर नोन एज ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर देयर कल्टिवेशन। दोस्तों, जो मेडिटेरेनियन रीजन है उसको ऑर्चर्ड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेडिटेरेनियन रीजन में जो ट्रीज़ हैं वहाँ पर
सिट्रस फ्रूट ग्रो करते हैं, यानी कि ऑरेंज, ग्रेप्स, खट्टे फल वहाँ पे ग्रो करते हैं। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रूट्स की कल्टीवेशन होती है, यानी कि फ्रूट सबसे ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं और उनकी खेती बाड़ी होती है। तो उस जगह को ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।